अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चैट चैट कॉर्नर में मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करेंगे पाकिस्तानी फिल्म, ड्रामा और म्यूज़िक इंडस्ट्री के हवाले से खबरें। नाज़रीन, हम स्टाइल अवार्ड्स की शानदार तकरीब हाल ही में कराची में मुनक्किद हुई, जिसमें पाकिस्तान की नामवर शख्सियात ने शिरकत की। इस अवार्ड तकरीब में पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम स्टार्स अपने शानदार फैशन के साथ जलवागर हुए, जबकि कई शानदार परफॉर्मेंसेस भी पेश की गई। नाज़रीन, इस रात किसके नाम कौन सा अवार्ड रहा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। बेहतरीन मर्द मॉडल का अवार्ड इमरान खान ने अपने नाम किया, जबकि बेहतरीन खातून मॉडल का अवार्ड अनम मलिक को मिला। राइजिंग स्टार 2018 का अवार्ड मॉडल फ़हीमीन अंसारी और यासिर अब्दुल अजीज़ को मिला। साल का बेहतरीन रिटेल ब्रांड खाड़ी रहा, जबकि बेहतरीन लॉन डिज़ाइनर ऐलान रहा। बेहतरीन ब्राइडल डिज़ाइनर सानिया मस्कतिया को मिला, जबकि स्टाइलिश टीवी होस्ट का अवार्ड आयशा उमर को मिला। स्टाइलिश परफॉर्मर का अवार्ड उमैर जायसवाल को मिला, जबकि स्टाइलिश परफॉर्मर खातून का अवार्ड हदीका कयानी को मिला। खेल की स्टाइलिश शख्सियत का अवार्ड मोहम्मद आमिर को मिला और स्टाइलिश टीवी अदाकार का अवार्ड अदनान सिद्दीकी को मिला। स्टाइलिश टीवी अदाकारा का अवार्ड इकरा अजीज़ को मिला, जबकि स्टाइलिश फिल्म अदाकारा का अवार्ड हानिया आमिर को मिला। स्टाइलिश फिल्म अदाकार का अवार्ड अली रहमान खान को मिला, जबकि स्टाइलिश आइकन का अवार्ड माहिरा खान ने अपने नाम किया। नाज़रीन, गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ उस आवाज़ उठाने पर ट्विटर इंतज़ामिया ने पाकिस्तान की मकबूल तरीन गुलकारा राबी पीरज़ादा का ट्विटर अकाउंट मुअत्तल कर दिया है। हॉलैंड के रुकने पार्लियामेंट गैरेट वर्ड्स की जानिब से गुस्ताखाना खाकों के मुकाबलों के इनेकाद पर जहाँ पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमानों ने एहतजाज किया, वहीं शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली नामवर पाकिस्तानी गुलकारा राबी पीरज़ादा भी चुप ना रहीं और अपने ट्वीट में आकायद जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के मुर्तकब गैरेट वर्ड को फांसी देने का मुतालबा किया। नाज़रीन, गुलकारा राबी पीरज़ादा की ट्वीट पर गैरेट वर्ड्स के हामियों ने की जानिब से सख्त वावेला किया गया और उन्हें तशद्दुद फैलाने का मुर्तकब करार देते हुए उनका ट्विटर अकाउंट बंद करने का मुतालबा किया गया। राबी पीरज़ादा के खिलाफ इस मुहिम के बाद ट्विटर इंतज़ामिया ने उनका अकाउंट आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। राबी पीरज़ादा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पाबंदी लगने की इतला अपने दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर देते हुए कहा कि मैंने ये ट्वीट्स इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में की थी, जिसकी मुझे ये सज़ा मिली। उनका कहना था कि लेकिन मुझे अकाउंट मुअत्तल होने पर कोई अफसोस नहीं है, बल्कि ख़ुद पर फ़ख्र है कि मैंने नामूस रिसालत पर आवाज़ उठाई। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर लाहौर के इलाके डिफेंस की रिहायशी मॉडल अनम तनोली का एक वीडियो पैगाम वायरल हुआ। इस वीडियो पैगाम में अनम तनोली का कहना था कि किसी का मजाक उड़ाना गलत बात है, कभी किसी का मजाक ना उड़ाएं। बुज़दिल लोग दूसरों का मजाक उड़ाते हैं और हमारे इर्द गिर्द कई ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका ज़िंदगी के किसी हिस्से में तमस्खर उड़ाया गया, लिहाजा वो दूसरे लोगों का मजाक उड़ा कर अपना बदला लेते हैं। कोशिश करें कि किसी के मजाक उड़ाने से आपको फ़र्क ना पड़े। नाज़रीन, अनम तनोली के इस वीडियो पैगाम पर कई तबसरे हो रहे हैं। ये वीडियो पैगाम अनम तनोली की खुदकुशी से पहले का है या नहीं, इस हवाले से कुछ मालूम नहीं हो सका। सोशल मीडिया सार्फिन का कहना है कि इस वीडियो पैगाम में अनम तनोली ने मुस्बत बातें की, फिर भी अनम तनोली ने इस सब से निजात के लिए खुद ही अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया, जो कि समझ से बाहर है। वाज़ेह है कि मॉडल अनम तनोली की हलाकत ने उनके अहले खाना और दोस्त अहबाब को शदीद रंजीदा कर दिया है। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ मॉडल अनम तनोली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मॉडल के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान मौजूद नहीं है, जबकि मॉडल की मौत सांस बंद होने से हुई है। पुलिस ज़राए के मुताबिक वाक़या खुदकुशी का लगता है और अनम तनोली की खुदकुशी की खबर 1 सितंबर को मौसूल हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मारूफ पाकिस्तानी मॉडल अनम तनोली ने जहनी दबाव के साथ एक तवील जंग के बाद खुदकुशी की है। नाज़रीन, 1965 की जंग में ज़ख्मी होने के बाद 40 साल तक भारत की कैद में रहने वाले गाजी सिपाही मकबूल हुसैन की ज़िंदगी पर ड्रामा बनाया जाएगा। ये ऐलान वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने किया है। ख्याल रहे कि कौमी हीरो सिपाही मकबूल हुसैन 28 अगस्त की शब अटक के कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल CMH में इंतकाल कर गए थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा है कि कौमी हीरो को खराज तहसीन पेश करने के लिए उनकी ज़िंदगी पर ड्रामा बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ड्रामा अगले हफ्ते अलहमरा हॉल में पेश किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी मारूफ अदाकार तौकीर नासिर को दी गई है। सूबाई वज़ीर के मुताबिक कोशिश करेंगे कि सिपाही मकबूल हुसैन की ज़िंदगी पर फिल्म भी बने, क्योंकि नौजवान नस्ल को अपने कौमी हीरोज़ के बारे में आगाही देना ज़रूरी है।
नाज़रीन, पाक फ़ौज की आज़ाद कशीर रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले मकबूल हुसैन 1965 की जंग के दौरान ज़ख्मी हुए थे और इस दौरान भारतीय फ़ौज ने उन्हें कैदी बना लिया था। मकबूल हुसैन ने भारतीय जेलों में 40 वर्ष गुजारे और उन्हें 2005 में रिहा किया गया था। भारतीय जेलों में 4 दिहाइयाँ गुजारने के बाद सितंबर 2005 में वाघा बॉर्डर के ज़रिए वतन वापस पहुँचे थे, जिसके बाद उन्होंने कैद के दौरान पेश आने वाले अपने वाक़यात बयान करते हुए कहा था कि उन पर मज़ालिम ढाए जाते थे और उनकी ज़बान भी काट दी गई। उन्हें सितारे जुर्रत से भी नवाजा गया था। नाज़रीन, मिस इंग्लैंड के मुकाबले के फाइनल राउंड में 20 साला सारा इफ्तिखार हिजाब पहनने वाली पहली मुसलमान खातून बन जाएंगी। द मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले भी कुछ खवातीन हिजाब पहनकर मुकाबले में शरीक हो चुकी हैं, लेकिन सारा पहली खातून होंगी जो मिस इंग्लैंड के फाइनल में हिजाब पहनेंगी। मिस इंग्लैंड मुकाबले का फाइनल मंगल यानी कि 4 सितंबर को नॉटिंघमशायर के कैल्म हॉल में मुनाकिद होगा। इस मुकाबले की फातेह चीन में होने वाले मिस वर्ल्ड 2018 के मुकाबले में हिस्सा लेंगी। सारा इफ्तिखार कानून की तालिबा हैं जो इससे कबल मिस हेडर्सफील्ड और यॉर्कशायर मिस पॉपुलैरिटी अराउंड भी जीत चुकी हैं। रवा वर्ष जुलाई में सारा ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक सेल्फी पोस्ट करते हुए लिखा था कि मैं बयान नहीं कर सकती कि मिस इंग्लैंड 2018 के फाइनलिस्ट के तौर पर अपने नाम का ऐलान सुनना कितना अच्छा लग रहा है। उनका कहना है कि वज़न, नस्ल और रंग की तमीज़ के बगैर हर कोई अपने मखसूस अंदाज में खूबसूरत है। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर अक्सर मशहूर शख्सियात के मुशाबहा चेहरों के चर्चे होते रहते हैं। ऐसे में एक पाकिस्तानी मद्दाह भारतीय फिल्म साज और हिदायतकार करण जौहर से इतनी मुमासलत रखते हैं कि खुद करण जौहर भी उनकी तस्वीर देखकर हैरान रह गए। हाल ही में करण जौहर ने म्यूज़िक के हवाले से एक ट्वीट शेयर की थी, जिस पर एक पाकिस्तानी मद्दाह उस्मान खान ने तबसरा करते हुए अपनी तस्वीर शेयर की और करण जौहर से पूछा कि लोग कहते हैं कि मैं आपसे मिलता हूँ, क्या वाकई ऐसा है? जिसके जवाब में करण जौहर का कहना था कि कुछ ट्वीट्स मुझे कुछ भी कहने से बेज़ुबान कर देती हैं और ये उनमें से एक है। बाद ये ट्वीट वायरल हो गई, उस पर मद्दाहों की जानिब से दिलचस्प तबसरे भी शुरू हो गए। करण जौहर भारतीय टीवी चैनल के प्रोग्राम कॉफ़ी विद करण के मेज़बान भी हैं। इसी हवाले से गिटार बॉलीवुड नामी एक बेंच की जानिब से कहा गया, ये तो कॉफ़ी विद करण है। मज़ीद बॉलीवुड की खबरों पर नज़र डालते हैं। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान मशहूर भारतीय टीवी ड्रामे कसौटी ज़िंदगी की दूसरे सीज़न का हिस्सा बन गए हैं। भारतीय टीवी का मशहूर ड्रामा कसौटी ज़िंदगी तकरीबन 8 साल टीवी पर ऑन एयर रहा है, जिसके मरकज़ी किरदार अनुराग बासु और प्रेरणा शर्मा थे, जो कि सीज़ेन खान और श्वेता तिवारी ने सरअंजाम दिए थे। ड्रामे के प्रोड्यूसर एकता कपूर हैं, जिन्होंने अब 10 साल बाद एक बार फिर से कसौटी ज़िंदगी को छोटी स्क्रीन पर लाने की ठान ली है। भारतीय ड्रामे कसौटी ज़िंदगी का नया सीज़न रवां माह शुरू होगा, जिसमें कई पुराने चेहरे नहीं होंगे, जबकि प्रेरणा और अनुराग के भी किरदार नए अदाकार अदा करेंगे। ड्रामे के नए सीज़न में सिल्वर स्क्रीन के बादशाह समझे जाने वाले अदाकार शाहरुख खान भी हैं, जो कि ड्रामे के किरदारों का तारुफ पेश करेंगे। शाहरुख खान ड्रामे में अदाकारी करते नजर नहीं आएंगे, लेकिन शुरुआती एक साथ में बैकग्राउंड में उनकी आवाज़ सुनी जा सकेगी। ड्रामे के प्रोड्यूसर एकता कपूर ने कसौटी ज़िंदगी के सीज़न 2 का प्रोमो जारी किया है, जिसमें किंग खान भी नज़र आ रहे हैं और प्रोमो सोशल मीडिया सार्फिन पर ने बेहद पसंद किया है। नाज़रीन, दूसरी जानिब भारतीय मीडिया में खबरें भी ज़ेर गर्दिश हैं कि शाहरुख खान ने ड्रामे के प्रोमो शूट के लिए 8 करोड़ भारतीय रुपए मुआवजा वसूल किया है। वाज़ेह है कि कसौटी ज़िंदगी के दूसरे सीज़न में प्रेरणा शर्मा के किरदार एरिका फर्नांडिस और अनुराग बासु का किरदार प्रीत स्मिथन अदा करेंगे। अब जरा रुख करते हैं हॉलीवुड का। माज़ी की शोहरह आफाक हॉलीवुड फिल्म प्रीडेटर के चौथे सीक्वल द प्रीडेटर का फाइनल ट्रेलर जारी कर दिया गया है। इंसानों की जानी दुश्मन खलाई मखलूक की कहानी पर मबनी हॉलीवुड साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म द प्रीडेटर का हतमी ट्रेलर मंजर-ए-आम पर आ गया है। एडवेंचर से भरपूर ये माज़ी की फिल्म ब्लॉकबस्टर फिल्म सीरीज़ प्रीडेटर्स की चौथी कड़ी है। फिल्म एक ऐसे खलाई मखलूक पर मबनी है जो कि जदीद साइंसी आलात से लेस होती है और ज़मीन पर आकर खून खराबा शुरू कर देती है। फिल्म मार धाड़, एनिमेशन और सनसनीखेज मनाजिर से भरपूर है, जो यकीनन फिल्म बीनों को सिनेमा घर आने पर मजबूर कर देगी। याद रहे कि माज़ी की ब्लॉकबस्टर फिल्म प्रीडेटर्स 1957 में रिलीज़ हुई थी, जिसमें मरकज़ी किरदार आर्नल्ड शवानगर्स ने अदा किया था, और इसी तसलसल की दूसरी फिल्म प्रीडेटर 2 1990 में रिलीज़ की गई थी, जबकि तीसरी फिल्म प्रीडेटर्स 2010 में, और अब चौथी फिल्म 8 वर्ष बाद 13 सितंबर 2018 को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।